ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास के 9वें अध्याय की कथा। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को अति प्रिय है। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इस महीने में सावन मास व्रत कथा का महत्व प्रतिदिन अवश्य श्रवण करना चाहिए। भगवान से बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का आख्यांश कहूँगा, जिसे सुनकर के संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लोग इसे संबंधित एक प्राचीन कथा है, इसे ध्यान से सुनो। हे ऋषिवरों, सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेशी नामक भार्या थी। जब उसे संतान न हुई तब वह बड़ी चिंता में पड़ गया। तब श्री भगवान जी का ध्यान करते हुए वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे संतान का सुख प्रदान करें। तब उसकी स्त्री स्वभाव के कारण अति साहसयुक्त नाम वाली, मन वाली, उसने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुसरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन दे करके वह रानी चली गई। तत्पश्चात रानी को गर्भवती जानकर राजा ने उसका पुष्पमन और अनवलोकन संस्कार किया। राजा ने जाना कि मेरी जो पत्नी है वह वास्तव में गर्भवती है, तो जो भी गर्भधारण के समय संस्कार कराए जाते हैं, राजा ने ब्राह्मण को बुला करके सारे संस्कार कराए, पुष्पमन और साथ ही अनवलोभन संस्कार किए। 8वां महीना होने पर सीमंतोयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुआ। इसके बाद उस पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने में स्थिति थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के अंत तक पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी जान न सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषणा कर दी कि मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है। इसके बाद दाई ने पुरोहित की जो पत्नी थी उसके नेत्र खोल दिए। उसने अपने साथ लाए हुए एक मांस पिंड को उसे दिखा दिया और उसके समक्ष आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी। यह कैसा नष्ट हो गया, अपने पति से इसकी शांति अवश्य कराना। संतान न हुई तो भले ही मत हो, किंतु यह अच्छा हुआ जो तुम अपने भाग्य से जीवित रह गई। इस पर उस पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन ने बहुत संदेह हुआ, क्योंकि जब माता बच्चे को जन्म देती है तो कुछ न कुछ तो अनुभव उनको हो जाता है। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार चारों तरफ फैला दिया। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े तथा रथ प्रदान किए। उन नरेश ने कारागार में पड़े सभी कैदियों को प्रसन्नतापूर्वक मुक्त करा दिया। तत्पश्चात राजा ने प्रसूत के अंत में नामकरण तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्तिपूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। भीत पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से
उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया। उनकी मूर्ति पर चावल फेंका तथा कहा, हे जीवंती, हे करुणामयी माँ, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुन यथाविधि नमस्कार किया। तब जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। माता की कृपा से वह बालक अजय हुआ। इस प्रकार से माता की कृपा से जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। सच्चे मन से की गई पूजा अनेकों प्रकार के पुण्यों को देने वाली है। जो भी सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और माता जीवंतिका का जो व्रत है यह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। हे ऋषिवरों, उस पुत्र को किसी के द्वारा कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि स्वयं जीवंतिका माता उसकी रक्षा कर रही थी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की। इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य पर आवेशित किया। तब कुछ वर्षों तक प्रजाओं का पालन करके तथा राजभोग कर वे पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने की तैयारी करने लगी। राज्य भर का भार वृद्ध मंत्रियों को भक्ति पूर्वक सौंपकर और स्वयं राजा के होने का भाव त्याग करके उन्होंने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके 5 पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार डाला था। राजा भी उस समय 5वें दिन ही वहाँ गए हुए थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी को यह कहकर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ। तब जीवंतिका के निषेध करने से वह षष्ठी देवी आई थी वैसे चली गई। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये इतने प्रभाव वाले हैं, ऐसा देखकर उन्होंने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास आज के दिन मेरे घर में हो गया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित रह गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर करुणानिधि उस राजा ने कहा, मुझे तो गया जाना है। तब वे राजा गया के लिए प्रस्थान हुए। वहाँ पिंडदान के लिए राजा प्रवत हुए। तब पिंडदान के समय विष्णुपद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना घटी। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकले। तब महान विस्मय युक्त वे राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पिता के हैं। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहाँ गए जहाँ वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका वह 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ उसे लेने के लिए रात में षष्ठी देवी आई। तब जीवंतिका के द्वारा पुनः रोके जाने पर उस षष्ठी ने उससे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है, अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती है जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका देवी ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, संपूर्ण कारण बता दिया। उस समय राजा शयन का बहाना बनाकर वास्तविक जानने के लिए जाग रहे थे। तब उन्होंने जीवंती और षष्ठी दोनों की बातें सुन ली। जीवंती ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में
उस रंग की कांच की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के दोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग नहीं खाती। यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए वह करती है। अंत में मैं उसके पुत्र को नहीं मारने दूंगी। यह सब सुनकर के राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उसने देश के सभी नागरिक का स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उसने कहा, मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं। तत्पश्चात राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को यानी सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रण किया और व्रत की परीक्षा लेने के निमित्त उसने सुवासिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकड़ भेजकर उन्हें कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजसभा में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजमहल में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर वह वहाँ हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका हेतु शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। दोनों वक्ष स्थलों से उस राजा को दूध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णु पद की निकले दोनों हाथें जीवंतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ। तदंतर पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे मात, डरो मत, मेरे जन्म का वृतांत सत्य सत्य बता दूं। यह सुनकर के सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और उन्हें संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त कराया। वे दोनों भी परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका से प्रार्थना की, हे जीवंती माता, मेरे पिता को यह है, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाली वाक्य कही, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ही यह माया रची थी, इसमें संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य को सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। जीवंतिका माता की जय।